हेलो एंड वेलकम ऑल टू इंफ्रास्ट्रक्चर के पहले क्लास की ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिकली मतलब क्या हो गया? सपोर्ट सिस्टम। What is infrastructure? Infrastructure is the support system of an economy. इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है ना? फ्रॉम फैक्ट्री टू रिटेलर्स टू द मार्केट, ये सब चीजों को फैसिलिटेट कौन करता है? क्या चीज करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में डिस्टिंक्शन देखा था बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अपने देखे थे कि फिजिकल रिसोर्स को यूज करता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल रिसोर्स पकड़ लो, रॉ मटेरियल्स हो गया। फिजिकल कैपिटल पकड़ लो, फैक्ट्रीज हो गया, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी हो गया। ठीक है, चलो ग्रेट। फिर हमने वहां पे एक नया चीज देखा कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। पॉपुलेशन हमारा ह्यूमन रिसोर्स बन गया। जितना ज्यादा इन लोग ट्रेन होंगे, पढ़ाई करेंगे, जितने ज्यादा हेल्दी रहेंगे, हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे इन लोग, ये बनते जाएंगे ह्यूमन कैपिटल। सब देखा हुआ अपना ये। ठीक है, ओके। तो इन रिसोर्सेज को, इन कैपिटल को सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सबको सपोर्ट कौन करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बोल सकते एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर अपना पूरा इकोनॉमी बेस्ड है। लाइक से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड्स, रेलवेज, एरोप्लेन, फिर वाटरवेज, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एक होता है कम्युनिकेशन, लैंडलाइन में बात करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, आईटी सर्विसेज यूज करते हैं अपने, है ना, मोबाइल फोन में बात करते हैं, ऑल दीज आर कम्युनिकेशंस का पार्ट, कम्युनिकेशन नाम के इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। ठीक है, सो ये ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या हो गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये डायरेक्टली कुछ नहीं बनाता, पर ये सपोर्ट करता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, थिंक अबाउट एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया? स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स, ऑल दीज आर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, लाइक पकड़ लो, कोई एरिया में अगर बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स है, कॉलेजेस है, अपने बोल सकते हैं वहां का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। ठीक है, सिमिलरली अगर हेल्थ का बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। क्या आएगा उसमें? क्लिनिक्स आ गया, हॉस्पिटल्स आ गया, डिस्पेंसरीज आ गया, ये मेडिसिन शॉप्स आ गया, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वी हैव एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो होता है ना, पावर स्टेशंस, बिजली पैदा करता है, जो जहां से हमारे घर में बिजली आता है, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हो गया, ऑल दीज आर ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दीज आर दो सपोर्टिंग फैसिलिटीज जिसपे इकोनॉमी रन करता है। दीज आर दोज बेसिक थिंग्स जो इकोनॉमी को चाहिए ही। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर अपने एग्रीकल्चर का बात करें, ठीक है, एग्रीकल्चर में फार्मर या तो भैया डिपेंडेंट हो सकता है रेनफॉल के ऊपर, इट कैन बी एट द मर्सी ऑफ रेनफॉल, या तो प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर सकता है ताकि ग्रोथ अच्छा हो, हार्वेस्टिंग अच्छा हो। तो ये इरिगेशन सिस्टम भी उस केस में क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दैट इज विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये बात रहा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दीज डू नॉट प्रोड्यूस थिंग्स डायरेक्टली बट प्रमोट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हेल्प करता है सारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्मूथली चलने में। ठीक है, अब जहां ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिस कंट्री में, जिस स्टेट में, वहां क्या होगा?
प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा। वहां क्या होगा? प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, वहां के लोग ज्यादा एजुकेटेड और हेल्दी रहेंगे। और एक ऐसा कंट्री जो बहुत पुअर है, जहां की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाती है, जहां के ब्रिजेस भी पकड़ लो, जो फ्लाईओवर्स हो गए, जो ब्रिजेस हो गए, वो भी लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज। तो वो सब जगह क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत ही मिनिमल रहेगा, और लोग क्या पकड़ लो, मैल न्यूट्रिशन के शिकार रहेंगे, लोग 5वीं फेल 4वीं फेल होंगे, बस यही चीज है वहां पे, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो प्लेट है, यही वो टेक्टोनिक प्लेट है जिसके ऊपर अपना कंट्री खड़ा होता है और विकास होता है उसका, ठीक है। चलो आ जाओ, ओके। इसका एक स्टोरी देखना, एक स्टोरी देखते हैं इसका, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी। क्यों क्यों कुछ ऐसे स्टेट्स है जो ज्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं अन्य कुछ स्टेट्स के अगेंस्ट। लाइक से फॉर एग्जांपल पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा, क्या है वो? व्हीट बोल ऑफ इंडिया है। इंडिया का मैक्सिमम एग्रीकल्चर हमारे पंजाब हरियाणा वाले स्टेट्स में होते हैं। क्यों? वहां पे ऐसा खास बात क्या है? बिसाइड्स द सॉइल कंडीशंस, वहां का गवर्नमेंट जो है बहुत हेविली इन्वेस्ट किया हुआ है वहां के एग्रीकल्चर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, पावर के ऊपर। पावर से हमारा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज बैंगलोर देख लो, बैंगलोर में सारे इंजीनियर्स, सारे सीए क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत मस्त है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया है, कम्युनिकेशन सर्विसेज वहां का बढ़िया है, ठीक है। केरला, केरला का तो आपको पता ही है बचपन से, केरला आउट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया केरला का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। क्यों? ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज वहां का जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाजवाब है, इसीलिए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि आप कहां हो कहां नहीं हो। आज वेस्ट बंगाल में देखो, वेस्ट बंगाल में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं अपने। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहाँ का गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिक्स करता है, खर्चा करता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ क्रिएट नहीं होता। नहीं तो हमारा स्टेट्स का भी नाम सुनहरे शब्दों में लिखा रहता है कि नहीं, ठीक है। आ जाओ। सो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दीज गाइज दे प्रॉस्पर इन एग्रीकल्चर एज वेल एज हॉर्टिकल्चर। हमने रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर में पढ़ा है एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, क्रॉप रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर में बात करते हैं अपने फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का एंड फ्लावर्स का, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात में बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। क्यों? यहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप है अच्छे से, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा बहुत बढ़िया है सब जगह में, ठीक है। केरला में लिटरेसी बढ़िया है, हेल्थ केयर बढ़िया है, टूरिज्म भी बढ़िया है वहां का, और कर्नाटक में एक बहुत ही बढ़िया आईटी इंडस्ट्री है। बैंगलोर को तो अपने बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इतना बढ़िया वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये सब स्टेट्स क्या बहुत आगे बढ़ चुके हैं दूसरे स्टेट्स के अगेंस्ट। समझ में आया? इट इज जस्ट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड सुपर हेविली ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। It is because these states have far better infrastructure in the areas they excel than other states of India. ठीक है। So all these support structures, infrastructure support structure, all these support structures which facilitate development of a country is its infrastructure, ठीक है। ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझ में आया? आ जाओ। चलो लेट्स लुक एट द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ। हमने स्टोरी समझ लिया, हमने देख लिया इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकग्राउंड क्या है। अब डायरेक्टली हल्ला बोलते हैं व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दीज आर फंडामेंटल फैसिलिटीज, दीज आर बेसिक सर्विस फैसिलिटीज।
इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? दीज आर बेसिक फैसिलिटीज विच सपोर्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, which supports the economic activities and helps in the economic development of a country. समझ में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? पहला पॉइंट, ये फंडामेंटल फैसिलिटीज है, फंडामेंटल अमेनिटीज है, जो कि किस पे हेल्प करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ये हेल्प करता है, को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हेल्प करता है। जिस एरिया में ज्यादा पावर हो, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो मतलब, तो वहां पे क्या है, लोड शेडिंग बहुत कम होगा, बिजली बहुत कम कटेगा वहां पे, तो इंडस्ट्रीज के आराम से प्रोडक्शन में लग सकता है, कोई चिंता का बात ही नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़िया हो वहां पे, तो जो माल बन रहा है फैक्ट्रीज में वो तुरंत वहां से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। फॉरगेट अबाउट रोड ओनली, थिंक अबाउट एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स। आसपास में कोई डॉक है पकड़ लो, कोई शिपिंग हार्बर है पकड़ लो, आराम से वहां से सीधे ओशन के थ्रू दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाएगा। पास में एयरपोर्ट का सुविधा हो, तुरंत कोई इंटरनेशनल, कोई फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाएगा। So these help boost up the production. These help in the different economic activities. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हेल्प करेगा तो उससे हमारा देश का तो विकास होगा ना, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा इससे। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो अपने वापस से देखते हैं इसको। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू दी फंडामेंटल फैसिलिटीज विच सपोर्ट्स डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, विच सपोर्ट्स डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड हेल्प्स इन दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, चलो आ जाओ। तरंग बाबू, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? भैया ओवरऑल डेवलपमेंट की सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? ओवरऑल डेवलपमेंट दोनों ही बोल सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ओनली, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोशल डायमेंशंस भी है, सोशल एस्पेक्ट भी अपने आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो अच्छा पॉइंट उठाया तुम कि कंफ्यूज ना हो, तो उसका आंसर समझ लो, चाहे बोलो ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे बोलो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोथ मीन्स द सेम थिंग। ठीक है, ओके। तरंग बाबू, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Infrastructure refers to the fundamental services or facilities which supports different economic activities and helps in economic or overall development of a country. वाह, दोनों ही बोल दिया तुम। इकोनॉमिक और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। चलो, वेरी गुड। ठीक है, रिया रिपीट। Infrastructure refers to the fundamental facilities which support economic activities and helps in economic development of a country. वैभव, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? Via infrastructure refers to fundamental facilities which support different sectors of economy, uh, which leads to overall development or economic development of a country or economy. वेरी गुड, ठीक है, नाइस नाइस, वेरी गुड। बस इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसका मतलब है ये कुछ बेसिक चीज है। लाइक पकड़ लो, अगर कोई पुअर कंट्री है, पुअर कंट्री में पकड़ लो छोटा सा रिवर है, तो ऊपर में ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज कंक्रीट का बना हो, हावड़ा ब्रिज जैसा स्टील का बना हो, या फिर जस्ट पकड़ लो वुड का बना हो, बैम्बू का बना हो, कोई चिंता नहीं है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जरूरी नहीं कि स्टील का ही ब्रिज बने, जरूरी नहीं है कि कंक्रीट का ब्रिज बने, नो। अगर अपना बैम्बू का भी ब्रिज बना होता है, वुड का ब्रिज बना होता है, दैट विल आल्सो क्वालिफाई एज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हाँ, जो पुअर कंट्रीज है वो बैम्बू और वुड से काम चलाएंगे, जो डेवलपिंग या रिच कंट्रीज है उन लोग तो पता ही है, कंक्रीट का ब्रिज बनाएंगे या तो स्टील यूज करेंगे, बट नेवरदलेस एवरीथिंग इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये हेल्प करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ये हेल्प करते हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, जिससे कि देश का बढ़ोतरी हो, देश का इकोनॉमिक या ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, आ जाओ। सो ये सिंपली क्या है बच्चों, सपोर्टिंग सर्विसेज है।
These are the supporting pillars of an economy. ठीक है, इंडस्ट्रियल बोल लो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बोल लो, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स बोल लो, चाहे डोमेस्टिक ट्रेड हो, मेरे आपके बीच का ट्रेड हो, या मेरे और मेरा कोई अगर यूएस का स्टूडेंट हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके बीच ट्रेडिंग हो, चाहे डोमेस्टिक चाहे फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है। ठीक है, आज ओके, एग्जांपल्स देख लो इसका, कंपोनेंट्स क्या क्या है, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर स्टेशंस हो गया, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, ठीक है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, फिर सैनिटरी सिस्टम हो गया, है ना। आज आप लोगों को शायद पता नहीं होगा ये चीज, हमारा जो मोहनजोदारो एरिया था, जिसका मैक्सिमम पार्ट अभी पाकिस्तान में है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुना होगा सब लोग, शायद बचपन में पढ़ा होगा इस बारे में। हाँ उसका जो साहिल पढ़ा है ना, हाँ भैया, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था बच्चों, वो उसके टाइम से काफी ज्यादा आधुनिक था, काफी ज्यादा। They had proper sanitary system, they had proper drainage system, समझ में आया, काफी ज्यादा बढ़िया था वो उस समय के हिसाब से। तो ये सैनिटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, सैनिटरी सिस्टम हो गया, इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, एंड लास्टली मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम शुड आल्सो बी स्ट्रांग। आज के जमाने में ज्यादा रेलेवेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम काफी ओवरली हम रिलायंट है बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। कोरोना का समय देख लो क्या हुआ था, कोरोना के समय अगर बैंक्स नहीं खुला होता, इनका जो आईटी स्ट्रक्चर है अगर वो सॉलिड नहीं होता, तो हम जो डिजिटली इतना ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं कैश को छोड़ के, फट जाता पूरा। अगर इतना इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होता तो अपने कुछ नहीं कर पाते, बैक टू द स्टोन एज। ठीक है, सो ये सब सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स है, एग्जांपल्स है जो एवरी इकोनॉमी मस्ट हैव if they want to boost their production, if they want to boost the efficiency and productivity of their people. ठीक है, चलो ओके। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट लाते हैं ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इनका। और कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं बाय बिल्डिंग द सोशल सेक्टर। ठीक है, लाइक पकड़ लो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन को। कोई बता सकता है ये सब इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को कैसे सपोर्ट करता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके। ह्यूमन जितना एजुकेटेड होगा उतना एफिशिएंटली काम कर पाएगा, ह्यूमन जितना हेल्दी होगा उतना कम लीव लेगा वो, उतना कम सिक पड़ेगा वो, और उतना एनर्जी के साथ वो विदाउट बीइंग लेथार्जिक एंड ऑल, उतना एनर्जी के साथ वो मेंटली भी आराम से काम कर पाएगा। सो ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। ठीक है, और डायरेक्टली क्या हो गया अपना, पकड़ लो एनर्जी हो गया, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन। आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, पकड़ लो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया नहीं होता तो क्या होता, दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, है ना। जो मैं यहाँ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस दे रहा हूँ, मैं क्या है, मैं एक सर्विस पैदा करके आपको दे रहा हूँ ना, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस हो गया ये डायरेक्टली किसके बदौलत हो पा रहा है अभी, आईटी के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू, है ना। सो ये सब डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आज जो भी मशीन्स चल रहा है फैक्ट्री में, सबको कंटिन्यूअस इंटरमिटेंटली एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। कम बिजली रहेगा वहां पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, कम प्रोडक्शन होगा। ज्यादा बिजली रहेगा तो 24 आवर्स काम कर सकता है मशीन। ठीक है, सो याद रखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कुछ डायरेक्टली भी हेल्प करता है और कुछ इनडायरेक्टली भी हेल्प करता है। चलो ओके, इनफैक्ट अभी इसका ही बात करेंगे अपने टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को बच्चों ब्रॉडली अपने बांट सकते हैं दो टाइप में। एक हो गया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा हो गया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। वहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गया, एज यू माइट इमेजिन, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या क्या हो गया? एनर्जी आ गया, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया एंड कम्युनिकेशन। एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों अपने मान सकते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। ये जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बढ़ेगा ये इकोनॉमी का प्रोडक्शन, उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, चलो। वही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बच्चों? इसको अपने बोल सकते हैं एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग। रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ। हमने पॉवर्टी चैप्टर में देखा वो 5 स्तंभ। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो सदियों से चला रहा है। ये जो क्लीशे है, ये एडिज जो है, ये सदियों से चला रहा है। 2 मैंने ऐड किया था उसमें, एजुकेशन और हेल्थ। तो एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, ये तीनों ही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाय रेजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, ओके, आ जाओ, इसी का बात करते हैं। चलो, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है बच्चों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। It includes all those service facilities which influence the production and distribution system from within and directly. From within and directly. Within मतलब क्या है? उसको लेके ही काम होता है। From within मतलब क्या है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से हेल्प करता है प्रोडक्शन में। ठीक है, it includes energy, transport and communications. तो ये economic infrastructure, ये it is that part of infrastructure which directly helps in the production and distribution of commodities या goods and services जो भी। ठीक है, okay. So economic infrastructure promotes economic activities directly. यहाँ पे यही मेन वर्ड है अपना, डायरेक्टली। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने आते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। ये क्या है? इट इंक्लूड्स ऑल दोज सर्विस फैसिलिटीज व्हिच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेसेस इनडायरेक्टली, व्हिच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक प्रोसेसेस, काट के एक्टिविटीज लिख सकते, प्रोसेसेस काट के एक्टिविटीज लिख सकते, बिकॉज एक्टिविटीज अपने समझ पा रहे हैं। एक्टिविटीज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेफिनेशन में भी देखा। डेफिनेशन से याद आया, साहिल बाबू, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? वापस से रिपीट करते चलो। Infrastructure refers to the fundamental facilities which supports the development. एक सेकेंड भैया, which supports the development, thereby supporting the overall economic development of the country. अरे दोनों में नहीं, डेवलपमेंट नहीं भैया गलत हो गया, एक सेकेंड। Which supports different economic activities. करेक्ट, Thereby support. बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या है? these are fundamental basic facilities, ठीक है, which helps in what? Which helps in economic activities,
which helps in the production and distribution of goods and services. चलो ये भी लिख सकते हो, चाहे लिख लो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, चाहे लिख लो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो इकोनॉमी का। चलो ओके, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? रेफर्स टू ऑल दो सर्विस फैसिलिटीज व्हिच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनडायरेक्टली, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। ठीक है, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका डिफरेंस। आ जाओ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन दोनों में मेन एक ही डिफरेंस है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। दोनों का एंड रिजल्ट सेम है, दोनों का एंड रिजल्ट सेम है। क्या होगा दोनों का एंड रिजल्ट? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। दोनों का एंड रिजल्ट क्या है? डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलो, ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया। हाँ, यहां से सब क्वेश्चंस आता है कि बताओ कैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स दोनों ही प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बताओ ये चीज। देखो अपने ऊपर देखे थे ना, अपने ऊपर देखे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन, दोनों ही रिसोर्सेज, दोनों ही कैपिटल को बूस्ट करता है। ठीक है, कोई बता सकता है फिजिकल और ह्यूमन में कौन सा चीज रिलेटेड होगा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से? फिजिकल। फिजिकल, Physical. हाँ, और ह्यूमन रिलेटेड होगा, ह्यूमन रिसोर्स या कैपिटल जो भी बोलो, दिस इज रिलेटेड टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्योंकि इकोनॉमी में दोनों ही टाइप के रिसोर्सेज मौजूद है, बोलो फिजिकल, बोलो ह्यूमन, बोलो इकोनॉमिक, बोलो नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब फिजिकल हो गया, नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को ही तो आगे लेके बढ़ना है, तभी तो देश का विकास होगा। ठीक है, सो अपने को इसीलिए दोनों इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है ना, आज ठीक है, ओके। सो बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तो ओवरऑल डेवलपमेंट। चलो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट अ मेयर ग्रोथ इन जीडीपी बट हैज सोशल डायमेंशंस टू। ठीक है, यहां बात कर रहे बच्चों अपने डेवलपमेंट का। आप लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस। ग्रोथ जो था ना, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है ना, वो बहुत ही कंस्ट्रेन्ड, बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव होता है। इट ऑलवेज एंड जस्ट टॉक्स अबाउट जीडीपी ओनली। इकोनॉमी में ग्रोथ कब हो रहा है? जब जीडीपी बढ़ रहा है। 99% लोग कंगाल घूमे और 1% जो अंबानी है, टाटा, बिरला, अदानी, इन लोग ही दुनिया का पूरा पैसा कमा ले, फिर भी ऐसा बोला जाएगा कि ग्रोथ हो रहा है क्योंकि जीडीपी बढ़ेगा ना। ठीक है, बट डेवलपमेंट कब होता है? डेवलपमेंट इज जीडीपी प्लस लोगों का, सारे लोगों का एसओएल बढ़ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, सोशली भी सबको आगे बढ़ना है। सो डेवलपमेंट इज समथिंग मोर देन जस्ट जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी को बढ़ाए हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी को बढ़ाएगा हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी को बढ़ाएगा हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल को बढ़ाएगा अपना क्या? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। भैया अपने जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे निकालेंगे, मेजर करेंगे? नहीं, वो मेजर नहीं करते ना अपने,
एक तो HDI बोल के होता है, नेट में सर्च करना, डेवलपमेंट का एक इंडेक्स होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका वैल्यू बाबू 0 to 1 के बीच में घूमता रहता है, 0 being the worst and 1 being the best। तो सारे कंट्रीज का हर साल UNDP रिपोर्ट बनाता है। UNDP कौन हो गया? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP क्या है? हर साल हर एक कंट्री का रिपोर्ट निकालता है, HDI निकालता है उसका, कि किसका माने कहाँ लोग ज्यादा खुश है, लोगों का इनकम बढ़िया है, हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया है, सैनिटेशन फैसिलिटीज बढ़िया है। इस चीज को लेके कॉम्पोजिट इंडेक्स बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया कहीं बीच में है, 0.5 के आसपास को घूम रहा है। ठीक है, समझ में आ गया साहिल? हाँ भैया। तो इस तरीके से अपने SOL को जज कर सकते हैं। एक दूसरा चीज क्या है? PPP होता है। PPP मतलब हो गया ये परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको भी सर्च मारना इंटरनेट में क्या है। इससे समझ में आता है कि पकड़ लो 1 किलो आलू का कौन कौन से कंट्रीज में कितना क्या प्राइसेस है, वो रिफ्लेक्ट करेगा वहां के लोगों का परचेजिंग पावर। देखना बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये। ठीक है, ओके। तो कमिंग बैक टू दिस, डेवलपमेंट के मेन दो चीज होते हैं। डेवलपमेंट तभी होता है जब GDP बढ़े, साथ साथ लोगों का माने सोशल तरीका भी मजबूत हो, SOL भी बढ़े। ठीक है भैया, बोलो। इंडिया का HDI है 0.645। अच्छा, तुम सर्च भी कर लिया क्या अभी? चलो, कब का है वो रिपोर्ट, देखा क्या? December 17, 2020। अच्छा, लेटेस्ट आ गया, मतलब लेटेस्ट आ गया, दिसंबर का रिपोर्ट आ गया। वाह, चलो। अच्छा नहीं, न्यूज़ है 2020 का, है 2019 का, सॉरी। 19 का, चलो 0.6 है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अपने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, गुड। ठीक है, आ जाओ। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। ठीक है, by providing which kind of support services? By providing supporting services such as energy बोलो, transport, communication, etc. ठीक है, वही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव करता है ह्यूमन रिसोर्सेज के एफिशिएंसी। एक हो गया इकोनॉमिक रिसोर्सेज, एक हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। कैसे इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को? एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग देकर। ठीक है, चलो। तो जैसा हमें समझ में आ गया होगा, इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे से, दोनों ही चाहिए अगर अपने को पूर्ण रूप से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स चेंज विद डेवलपमेंट लेवल। आज देखो, एक कोई लो इनकम कंट्री होता है, मिडिल इनकम कंट्री होता है, हाई इनकम कंट्री होता है, सब में इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्वालिटी होता है ना, वो अलग अलग होता है, एज यू माइट गेस, है ना। जैसा मैं बताया भी था कि पुअर कंट्रीज में क्या हो गया, पकड़ लो ब्रिज बना हुआ है वुड का, रिच कंट्रीज में कंक्रीट का, स्टील का बना हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह रहेगा, पर जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ता जाएगा ना, नोबडी कैन बी इन अ लो इनकम ग्रुप फॉरएवर। सब चाहते डेवलपमेंट हो उनका, हर कंट्री चाहता है उसका डेवलपमेंट हो। तो जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता जाएगा ना उसका, वैसे ही ऑब्सोलीट इंफ्रास्ट्रक्चर को हटा के उसको मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया। हाँ, बड़ा बाजार छोड़ के बड़ा बाजार में अभी भी जो बिल्डिंग्स है सब सटे पड़े हुए, चिपके पड़े हुए हैं। अपना एशिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट बड़ा बाजार इन कोलकाता, उसका हाल तो मेरे को लगता है जैसा अभी तक है वैसा बाद में भी रहेगा, बिकॉज वहां के लोगों को डिस्प्लेस करना, वहां और अच्छा हाउसिंग लाना बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही खतरनाक बात, गिवन द पॉपुलेशन डेंसिटी ओवर देयर।
खैर ठीक है, आ जाओ, क्या है इसको फॉलो करते हैं। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स चेंज विद डेवलपमेंट लेवल। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉम्पोजिशन है ना वो भी चेंज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन मतलब क्या हो गया कि पकड़ लो, लो इनकम कंट्रीज है, वहां पे इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉम्पोजिशन ज्यादा होगा। वहां पकड़ लो टेलीकम्युनिकेशन का फैसिलिटी, टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम होगा, बिकॉज वहां के लोग तो बहुत गरीब है ना, कहां से इंटरनेट यूज कर पाएंगे उन लोग, कहां से उतना ज्यादा फोन में बात कर पाएंगे। समझ में आया? पर जैसे जैसे आदमी बढ़ता जाता है, आदमी नहीं सॉरी, जैसे जैसे देश आगे बढ़ता जाता है, देश का डेवलपमेंट होता है, हाई इनकम होता है वहां के लोगों का, वैसे वैसे उनका मोस्ट ऑफ द नीड्स आर सेटिस्फाइड। अपने सेकंड ना थर्ड चैप्टर में पढ़े थे, मेरे को बताना तो वहां पे क्या पढ़े थे। कोई देश का विकास अगर होता है तो उसका एग्रीकल्चर का लेवल कम होते जाता है कि बढ़ते जाता है? कम होता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्या होता है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होते जाता है, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाता है। ठीक है, चलो, तो वैसे ही जैसे जैसे का देश का विकास होगा वैसे वैसे बहुत सारे नीड्स जो है वो मेट हो चुके होंगे ऑलरेडी। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अब उतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा, अब पावर इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि इंडस्ट्रीज आर हेविली रिलायंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जोर दिया जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, जोर दिया जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आपके इनकम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट चेंज होता है। आ जाओ, इन लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड पावर आर मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, पर हाई इनकम कंट्रीज जो हो गया, जहां इकोनॉमी मैच्योर हो चुका है, यहाँ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी श्रिंक्स और ज्यादा सर्विस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड। सर्विस रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन पकड़ लो, कम्युनिकेशन, पावर, ठीक है, ये सब का ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो, पावर हो गया, पावर हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट और फोन वोन एंड ऑल, power and telecommunication infrastructure, these become more important, these become more important। ठीक है, समझ में आया सबको? अभी तक आपने क्या क्या देख लिया स्टूडेंट्स? अभी तक आपने देख लिया इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकग्राउंड देख लिए, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए, उसके एग्जांपल्स अपने देख लिए, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल, दोनों कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को वो भी देख लिए। अपने देख लिए कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है विद द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो प्लीज मेरे को बोल दो यस। यस भैया। Yes, sir. यस भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। लिखते जाओ, बोलते जाओ, बिकॉज अब अपना पाला पड़ने वाला है नेमोनिक से। आ जाओ, now we'll look at a mnemonic। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ कुछ बुक्स में लिखा होता है नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, ओके, तो इसको याद करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस को याद करने का जो मैं निमोनिक बनाया हूं वो है फोल्ड मी, कम एंड फोल्ड मी। फोल्ड मी का मतलब क्या है आओ जानते हैं। F stands for फाइनेंस, बैंकिंग सिस्टम का बात कर रहे थे अपने। O मतलब हो गया आउटसोर्सिंग, L मतलब हो गया लेबर एंड D का मतलब डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं डेवलपमेंट। फोल्ड, फोल्ड टॉक्स अबाउट फाइनेंस, आउटसोर्सिंग जिसके बारे में अपने पढ़ चुके हैं एलपीजी के चैप्टर में। L stands for labor and D will stand for development। टू बैड यहाँ P फॉर पॉपुलेशन नहीं दिख रहा है अपने को, नहीं तो इंडियन इको में तो भैया हर तरफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन घुसा पड़ा था। अब मी में आते हैं, कम टू मी। M stands for market and E stands for employment। सो मी का मतलब क्या हो गया?
M stands for market, मार्केट बहुत बढ़ जाता है, एंड E stands for एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छे से जनरेट होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, आ जाओ, चलो बहुत बढ़िया। ओके ओके, माना तू है हसीन, बट कम एंड फोल्ड मी। ओके, सो F stands for facilitates supply of finance। अगर इकोनॉमी का बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत तगड़ा हो तो मजा ही आ जाएगा। बहुत ज्यादा अच्छे से फर्म्स क्या है, ज्यादा लोन लेकर बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन को बूस्ट, रैंप अप कर सकता है। ठीक है, if the monetary and financial infrastructure is properly developed, ठीक है, क्या होगा, the various sectors of the economy can get credit easily, the various sectors of the economy can get credit easily। ठीक है, तो this will lead to large scale development, large scale development होगा in the economy। alright, चलो बढ़िया, जहां तो समझ गए प्लीज मेरे को पूछना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या था, आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कुछ इन हाउस काम को अपने कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर वाले को सौंप देते, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। पकड़ लो, मैं एडीएनसी के बाहर अगर 2 सिक्योरिटी गार्ड को रख दूं, सिक्योरिटी गार्ड का भी बहुत सारा फर्म्स है, कंपनीज है जो सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं, मतलब तो अगर मैं वहां बोल दूं कि मेरे को 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए यहाँ पे, तो मतलब मैं सेंटर का जो सिक्योरिटी है उसको आउटसोर्स कर दे रहा हूं। समझ में आ गया? एग्जांपल लिया था मैं एलपीजी के चैप्टर में कि पकड़ लो एडीएमसी में प्रिंटिंग होता है मटेरियल का, तो इन हाउस प्रिंटिंग है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो मैं बाहर प्रिंटिंग करने भेज दूं, अगर मेरे लिए सस्ता पड़े ज्यादा वो तो उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो आपको शायद पता भी होगा कि ग्लोबलाइजेशन के कारण 1990s से हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में भी स्पेशली आउटसोर्सिंग का जो पार्ट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉल सेंटर्स हो गए, यहाँ पे बीपीओस हो गया, राइट, और कोरोना के बाद तो आउटसोर्सिंग और बढ़ गया, टेली कंसल्टेशंस हो गया डॉक्टर्स के साथ एंड ऑलमोस्ट विद एवरीबॉडी एल्स। तो क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो तो आउटसोर्सिंग से भी फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ का सर्विसेज आप बाहर सेल कर सकते हो फॉरेन सेक्टर में। ओके, अ कंट्री विद एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इज एबल टू रीप बेनिफिट्स फ्रॉम आउटसोर्सिंग वर्क। ठीक है, यहाँ के सीएस पकड़ लो, अगर नॉलेज उनको हो जाए यूएस के मार्केट का, तो यहाँ के सीएस वहां का भी पकड़ लो फाइलिंग कर सकते हैं, अगर नॉलेज वहां का एनहांस हो जाए उनका तो बहुत बढ़िया है सब चीज। ठीक है, अगर मुझे सिलेबस पता हो जाए मैथ्स और इको का यूएस स्टूडेंट्स का, और अगर मेरा मतलब कुछ लक हो, वहां के कोई स्टूडेंट से मेरा मुलाकात हो जाए, टच में आ जाऊं उनसे, तो क्या है, मैं वहां पे भी ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। सोचो क्या है, कुछ नहीं है ना। ठीक है, so country with advanced infrastructure facilities is able to reap benefits from outsourcing work thanks to India's robust and reliable IT sector। ठीक है, तो हमने FO देख चुका है, हमने इसका देख चुका है FO, नॉट द फुल फॉर्म ऑफ इट। F का मतलब क्या हो गया, फाइनेंस का सप्लाई, O का मतलब हो गया आउटसोर्सिंग। अब L में आते हैं, लेबर का बात करते हैं। आ जाओ, लेट्स टॉक अबाउट लेबर। लेबर एम्प्लॉई में 2 चीज होता है इसका, एक होता है एम्प्लॉई का एफिशिएंसी, कि कितना एफिशिएंट है वो, कितना ट्रेंड बंदा है, कितना वो प्रॉफिट कमा के दे सकता है फर्म को, उसका एफिशिएंसी। दूसरा होता है उसका मोबिलिटी। जिन लोग सीए करोगे, बाद में ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा, जब आईपीसीसी का पहले लेवल क्रॉस कर लोगे, इंटरमीडिएट का पहले लेवल क्रॉस कर लोगे, तो ऑडिटिंग के लिए भेजता है फर्म। ठीक है, ऑडिटिंग के लिए जहां बोलेगा वहां पे जाना पड़ेगा आपको, तो आप कितना इजीली जा सकते हो वहां पे, इसको अपने बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ लेबर। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लेबर का मोबिलिटी बोलो चाहे एफिशिएंसी बोलो, दोनों ही मजबूत होता है, दोनों ही बढ़ता है। आ जाओ, L stands for labor।
लेबर का एफिशिएंसी एंड मोबिलिटी का बात करेंगे। देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे एफिशिएंसी और मोबिलिटी बढ़ाता है लेबर का। एफिशिएंसी लेबर का कैसे बढ़ेगा? जब वो ज्यादा हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस फूड खाए, जब वो एजुकेटेड हो, अच्छे से ट्रेन्ड हो, स्किल्ड हो। तो यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काम आएगा उसके, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काम। मोबिलिटी ऑफ लेबर के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बढ़िया हो, कच्चा रोड नहीं पक्का रोड हो, ट्रेन का सुविधा हो, फ्लाइट का सुविधा हो, पकड़ लो, तो आराम से लेबर जो है यहाँ से वहां मूव कर सकता है इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। सो मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो डिपेंड करता है डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपने आते हैं डेवलपमेंट की ओर, नेक्स्ट अपने आते हैं डेवलपमेंट की ओर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मान के चलना, बिकॉज यहां से स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो यहां भी अपने बात किए थे, फिर रिमेंबर यहां भी अपने बात किए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर यहां मेनली बात किए थे कैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर योगदान देता है अपना, कैसे हेल्थ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अपना योगदान देता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों का अलग अलग करके बात की है, ठीक है। यहां क्या है, स्ट्रेट अवे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है ओवरऑल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, मैं वो भी लिख दिया हूं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स, ये फैसिलिटीज गलत है, होगा फैसिलिटेट्स, ओह सॉरी सही तो कही, आई एम सो सॉरी, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सर्विस फैसिलिटीज है ये प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां से कैसा आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू अग्री, ऐसा करके, ठीक है। तो सीधा सा आंसर होगा कि ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारी हद तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और लेबर को और मजबूत और तंदुरुस्त बनाता है, ठीक है। आ जाओ चलो फॉलो करते हैं इसको। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है ऑन साउंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, not basic infrastructural facilities, sound infrastructural facilities, better infrastructural facilities। जितना बढ़िया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा रैपिडली देश मूव ऑन करेगा, ठीक है। सोचो भैया, साहिल कुछ पूछ रहा है तुम? हाँ भैया, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है ये तो सब तक रीच कर ही नहीं पाएगा, जो लोग गरीब है उन लोग तक तो ये पहुंच ही नहीं रहा है, फिर कहाँ से डेवलपमेंट हो रहा है? गरीब तक पहुंच नहीं पा रहा है मतलब दे कांट अफोर्ड दीज फैसिलिटीज ना, हम्म तो फिर तो ऑल ओवर डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। हाँ वही तो बात है ना, वही तो प्रॉब्लम है। अपने पॉवर्टी के चैप्टर में भी देखिए और इस चैप्टर में भी अपने आगे देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट को जितना निवेश करना चाहिए गवर्नमेंट निवेश नहीं कर पा रही। यहाँ अपने ये बात नहीं कर रहे कि कैसे गरीब तक नहीं। भैया, हाँ कौशल, भैया जरूरी थोड़ी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सब तक पहुंचे। देखो जरूरी नहीं है, पर हर देश चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट जो है हर एक इंसान को मिले। तभी क्या है गवर्नमेंट नया नया योजना निकालता है हर साल हर टेन्योर में कि इस साल हम इतने गांव को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, इतने गांव तक हम बिजली पहुंचाएंगे, इतने गांव को हम प्रॉपर ऑल वेदर पक्का रोड से कनेक्ट करेंगे। तो हर गवर्नमेंट का हर कंट्री में एंडीवर होता है कि हम लोग अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, अच्छे से फैलाए उस चीज, ठीक है। पर हमारा देश में ना इतना ज्यादा पॉपुलेशन और इतना कम स्पेस है ना कि गवर्नमेंट भी बेचारा करे तो करे, ठीक है।
तो गवर्नमेंट तो चाहता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा के देश को आगे बढ़ाए, पर इट्स जस्ट द पॉपुलेशन विच हिंडर्स ऑल द डेवलपमेंट। ठीक है, इनफैक्ट इमेजिन करो बच्चों, अभी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट होने वाला है, सोचो इसके लिए कितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडिया को, कितना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज सिस्टम्स चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज चाहिए, बहुत बहुत तगड़ा भी ये ड्राइव होने वाला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्राइव होने वाला है। ठीक है, ओके। तो यही बाबू साहिल, यही पिटफॉल अपने आगे देखेंगे, यही ड्रॉबैक अपने आगे देखेंगे जब अपने पढ़ेंगे कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि कैसे इतना एलिंग सिस्टम है हमारा, कैसे इतना मतलब बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, वहां देखोगे ये चीज। ठीक है, आ जाओ। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है ऑन इरिगेशन एंड पावर। इरिगेशन और पावर वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है अपना एग्रीकल्चर, ये तो पता ही है। साथ में अगर फार्मर्स को फाइनेंस भी मिल जाए तो इट विल रियली बूस्ट अप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये भी अपने पढ़ चुके हैं, फार्मर्स गेटिंग क्रेडिट, ये अपने पढ़ चुके हैं रूरल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है अगर एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस का वहां सुविधा बढ़िया हो, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, लेबर फोर्स जो है, जो लैटेंट लेबर फोर्स है, वो बेटर यूटिलाइज तब हो पाएगा जब एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज बहुत तगड़ा रहेगा इकोनॉमी में। तो अपने बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी मच नीडेड टू बूस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ऑफ बोथ फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो FOLD, चलो देवांश, F का मतलब क्या था बाबू? फोल्ड में F का मतलब क्या था देवांश? एक सेकंड भैया, याद करो। फैसिलिटी, facilitates supply of finance. Facilitates supply of, चलो वेरी गुड। ठीक है, ओ आशीष, ओ का मतलब क्या था? facilitates outsourcing. आउटसोर्सिंग, वेरी नाइस। L का मतलब कौशल, increases efficiency and mobility of labor. ठीक है, वेरी गुड। D का मतलब क्या था वैभव? भैया डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो बहुत बढ़िया, ओके, वेरी गुड गाइस। तो अपने फोल्ड तो है कवर कर लिए, अब मी में आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मी राइट नाउ, मेरे बारे में बात करते हैं। चलो आ जाओ। एक्सटेंशन ऑफ मार्केट, पता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जितना बेहतरीन होगा उतना दूर अपना मार्केट फैल सकता है। फ्रॉम अ लोकल मार्केट टू अ नेशनल मार्केट टू अ वर्ल्ड मार्केट अपने सामान अपना बेच सकते हैं। ठीक है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कुछ हद तक कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एज वेल। तभी तो अगर अपने यहाँ पे सेलर है और 4000 किलोमीटर दूर कोई बायर बैठा है तो ट्रांसपोर्टेशन ही काम नहीं, कम्युनिकेशन भी काम आएगा। कम्युनिकेशन करके तो बेचोगे ना। ठीक है, जिससे क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ वेरियस कमोडिटीज इज पॉसिबल इवन एट डिस्टेंट प्लेसेस। तो मार्केट एक्सटेंड हो जाता है, मार्केट का जो बाउंड्री है वो एक्सटेंड हो जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप हो रहा होता है, ड्यूरिंग दैट फेज भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। एंड जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका होता है फिर भी तो लोग काम करते ना वहां पे, तो आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी जॉब्स क्रिएट होता है।
लाइक से फॉर एग्जांपल कोई एरिया में स्कूल बन रहा है, स्कूल प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि मेसन्स हो गए, कारपेंटर हो गया, बहुत सारे अन्य अन्य लोग, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उस वक्त। और जब स्कूल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहां पे, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। समझ में आया? तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डुअल बेसिस में जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन अ डुअल लेवल। दो जगहों से वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एक होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और एक होता है आफ्टर द डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। अब आज का अपने लास्ट टॉपिक देखेंगे। बच्चों पहले तो बता दो यहां तक सब क्लियर है? हाँ भैया। Yes, sir. हाँ भैया। हाँ भैया। लिखते जाओ बोलते जाओ, लिखते जाओ बोलते जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ओके। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ये कोई छोटा मोटा खेला नहीं होता है बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही कॉस्टली होता है। इसको बनाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत कॉस्टली होता है। दूसरा चीज, इसका रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लो, इज वेरी लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। जिस हिसाब से इसमें रुपया खर्चा होता है ना बनाने में, उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं आता। रिटर्न्स आता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट रन में आप ब्रेक इवन तक नहीं पहुंच पाओगे। हाँ, बहुत साल तक चले तब जाके प्रॉफिट जनरेट होना स्टार्ट होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बच्चों मेन ये दो प्रॉब्लम, जिस कारण दैट इज वाई गवर्नमेंट जो है, दैट इज वाई गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। बिकॉज गवर्नमेंट के पास तो टैक्सेशन के थ्रू योगदान आता है पूरे पब्लिक का, तो गवर्नमेंट की तो झोली ऐसी भरा हुआ है, तो गवर्नमेंट ये सब चीज अंडरटेक करता है। ऑब्वियसली अगर फ्लाईओवर बनाना है कहीं पे, तो रिलायंस के अंबानी साहब को, टाटा बिरलास को नहीं बोलोगे। स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, इन लोग क्या है खुद से बनाता है फ्लाईओवर। करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों रुपया लगता है, भयंकर रुपया, और रिटर्न्स कुछ है नहीं। आज मेरे एरिया में यहाँ उल्टालांगा जो एरिया है, जो ईएम बाईपास एरिया है, हमारे लेक टाउन से ईएम बाईपास जाओगे, वो फ्लाईओवर जो है पब्लिकली तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो अगर अंबानी अगर बनाने भी जाए वो फ्लाईओवर, जहां से गाड़ी जा रहा है आराम से, तो अंबानी को इसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? कोई प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं। कोई टोल, तो वहां टोल प्लाजा तो है ही नहीं, आदमी आराम से फ्रीली जा रहा है वहां से। समझ में आया? तो यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स घुसना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट घुसता है। पर अगर अगर रैपिड डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट के पास भी उतना फंड्स नहीं है कि गवर्नमेंट रैपिडली डेवलप करवा पाए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर रैपिड डेवलपमेंट करना है तो गवर्नमेंट को जुड़ना पड़ेगा प्राइवेट के साथ, प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट इनवाइट करेगा, गवर्नमेंट ट्राई करेगा प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने का। गवर्नमेंट उन लोग को लालच देगा कि देखो ऐसा कुछ कर लेंगे अपने, इस तरीके से प्रॉफिटेबल हो जाएगा ये, यहाँ टोल प्लाजा लगा देंगे, जो भी टोल्स आएगा, जो भी टोल का पैसा आएगा उसका पकड़ लो 80% तुम रखना, 20% गवर्नमेंट रखेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ लालच देगा, दिखाएगा एडवांटेजेस इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर रैपिडली डेवलप करना है, गवर्नमेंट हैज इनएडिक्वेट फंड्स, तो गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करेगा और साथ में बन जाएगा क्या, पब्लिक प्राइवेट
पार्टनरशिप। क्या बन जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा बच्चों? इसके थ्रू पब्लिक माने गवर्नमेंट भी पैसा लगा रहा है थोड़ा बहुत, और प्राइवेट फर्म भी थोड़ा बहुत पैसा लगा। जैसे अभी नेशनल हाईवेज जो है ना, बहुत एरिया में PPP के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो जो भी टोल वोल का पैसा वैसा आता है वो गवर्नमेंट उसको दे देगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो अर्लियर क्या है? अर्लियर द गवर्नमेंट हैज बीन सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि स्ट्रॉन्ग बेस बन पाए फॉर द इंडियन इकोनॉमी। बट वेरी सून, पर बहुत जल्दी गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज नॉट एनफ, बिकॉज बहुत लोग टैक्स पे ही नहीं करते, टैक्स इवेट करते, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है, so it allowed the private sector to come into play, कि प्राइवेट सेक्टर को भी अट्रैक्ट कर लिया गवर्नमेंट। ठीक है, पर अगर प्राइवेट सेक्टर को अपने आप बनाने दे दिया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर वुड अराइज इनइक्वालिटी इन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी, अगर प्राइवेट सेक्टर को खुला छूट दे दिया जाए कि तू जाके जहां तुझे बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर तू वहां बना, तो पता है प्राइवेट सेक्टर कहां बनाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल? हाईवेज पे। हाईवे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पर कहां बनाना प्रेफर करेगा ज्यादा प्राइवेट सेक्टर? बाबू रिया तुम्हारा आवाज नहीं सुन रहा ठीक से। जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। हाँ, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट, मतलब अर्बन एरियाज में ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा इन लोग, जहां लोग ज्यादा टोल दे पाए पकड़। ठीक है, जहां मतलब पावर स्टेशन वहां बनाएगा जहां लोग ज्यादा पे कर सकते फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो इन इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ा देगा। पावर स्टेशन इन लोग का है, दाम बढ़ा देगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसीलिए गवर्नमेंट अगर खुला छोड़ दे प्राइवेट सेक्टर्स को, तो इन लोग क्या है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड अर्बन एरियाज है उसको और डेवलप करेगा। तो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है रूरल एरियाज को आगे बढ़ाने का, वो तो बढ़ ही नहीं पाएगा। दूसरा चीज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स, दूसरा चीज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एंड देयर इज नो इमीडिएट रिटर्न फ्रॉम दैट, कोई इमीडिएट रिटर्न नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट फर्म्स इसमें घुसना नहीं चाहते। इसलिए गवर्नमेंट क्या है, प्राइवेट सेक्टर इन जॉइंट पार्टनरशिप with the public sector called public private partnership has started playing a very important role, समझ में आ गया ये चीज? तो जो मैं यहाँ बताया यहाँ पे वो दिया हुआ है। ऑलराइट, चलो भैया अब लेकिन यहाँ हाँ बोलो साहिल। लेकिन टोल से तो भैया पूरा पैसा रिकवर किया नहीं जा सकता प्राइवेट फर्म का, तो फिर उन लोग पूरा चीज कैसे वसूलता है? तभी तो बोले ना लॉन्ग टर्म है ये, लॉन्ग टर्म, समझा? इसका गेस्टेशन टाइम बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म चीज है ये, तुरंत इसमें तुमको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। और अलग अलग भी दाव पेच होता है इसमें, लाइक पकड़ लो हाईवेज के आसपास जो भी प्रॉपर्टी डेवलप हो रहा है पकड़ लो, बहुत सारे बड़े बड़े ढाबाज आ रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं पकड़ लो, उनको भी थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ऐसा अरेंजमेंट करता है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कि वहां से जो टैक्स आएगा, जो भी पकड़ लो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, उसका तुमको इतना रेशियो दे देंगे, प्रोवाइडेड ये सारे प्रॉपर्टीज हाईवे के इर्द गिर्द डेवलप होना चाहिए। ऐसा कुछ भी सेटिंग कर सकता है लोग, ये इंटरनल मामला है, समझ में आया? तो इस तरीके से प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म में हो सकता है प्राइवेट प्लेयर्स। ओके, नेक्स्ट। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? इंडिया का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आ जाओ,
बहुत इजी है इसको याद रखना, बहुत इजी है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ लैक कर रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लैक ऑफ एनर्जी फैसिलिटीज, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो जो चीज का बात करो बस सामने में एक लैक लगा देगा। ये है हमारे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर का होराइजन का लेआउट। सीबीएसई वाले बच्चों, डज दिस रिमाइंड यू ऑफ अ पर्टिकुलर पोयम इन योर इंग्लिश बुक? Elementary school in a slum. एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, वो जो चैप्टर है वो पूरा आपको इसका याद दिलाएगा। सब कुछ लैक कर रहा है, एवरीथिंग इज लैकिंग। ठीक है, आ जाओ। सो लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, यहाँ तो कच्चा रोड्स होता है, नॉट इवन एनी ऑल वेदर रोड्स। ठीक है, जिससे कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स बोलो चाहे प्रोड्यूस बोलो, मतलब इनपुट्स बोलो चाहे आउटपुट बोलो, सबका जो मूवमेंट है वो हिंडर होता है, तेजी से मूवमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ एनर्जी फैसिलिटीज। आप लोगों को शायद पता होगा कि रूरल महिलाएं जो है जब घर में खाना बनाती है वहां गैस सिलेंडर ये सब जनरली नहीं होता है। दे यूज डंग केक्स, ठीक है, दे यूज बायोफ्यूल्स एंड ऑल, जो कि इवन क्या बोलते हैं, इट्स बैड फॉर द एनवायरमेंट एज वेल। ठीक है, तो इन लोगों के पास एक प्रॉपर सोर्स ऑफ कुकिंग फूड नहीं है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है बहुत सारे एरियाज में, विलेजेस में, तो दे डिपेंड ऑन केरोसिन लैंप चलाते हैं लोग। केरोसिन लैंप मूवीज में देखा होगा सब लोग, जिसके थ्रू घर में लाइट हो। सो एनर्जी फैसिलिटीज भी बहुत कम है। क्या है, रूरल वुमेन जो है दे यूज बायोफ्यूल्स सच एज क्रॉप रेसिड्यूज हो गया, डंग केक्स हो गया एंड फ्यूल वुड हो गया फॉर कुकिंग। ठीक है, चलो, और बहुत सारे रूरल हाउस होल्ड्स तो भैया नॉट इवन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड डिपेंड अपॉन केरोसिन फॉर लाइटिंग। ठीक है, तो एनर्जी फैसिलिटीज में अपने बात करेंगे कुकिंग के बारे में भी प्लस लाइटिंग के बारे में, बिकॉज एनर्जी मेनली यूज होता है इन दोनों के लिए ही। या तो घर में कुकिंग करते हो तो गैस चाहिए, अपने गैस सिलेंडर में चाहिए गैस, वहां नहीं मिल पाता ये सब चीज, और एनर्जी अपने को चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी घर को लाइट कर देने के लिए, तो वो भी वहां पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज पता है, यहाँ पे इन दोनों के बारे में बात कर लेना। यहाँ पे दो स्टैटिस्टिकल फिगर फेंक देना कि 30% ऑफ हाउसहोल्ड्स, रूरल हाउसहोल्ड्स हैव टैप कनेक्टिविटी, टैप वाटर कनेक्टिविटी। 30% के टैप्ड वाटर सप्लाई है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड व्हाट टैप्ड वाटर इज। घर में नल है सिर्फ 30% के आसपास, सोचो, और सिर्फ 20% हाउसहोल्ड्स में तो एक प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, नहीं तो सब लोग वो टॉयलेट मूवी की तरह झुंड में सारी महिलाएं सुबह सुबह 4 बजे निकल जाती है खेतों के पीछे, खेतों के पीछे, खेतों के पीछे। तो ये बस दर्शाता है कि हमारा देश कितना गरीब है। ओके, सो वही है, 30%, ओनली 30% हैव एक्सेस टू टैप्ड वाटर सप्लाई, और रिमेनिंग हाउसहोल्ड्स बेचारे दूर दूर से पानी लेके आते हैं, वो भी ओपन सोर्सेस से। ओपन सोर्सेस इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज एंड ऑल। सोच लो क्या हाल होगा इनका। Remaining households water लेते हैं from open sources. They have to travel long distances just to fetch water. ठीक है, वहीं sanitation facilities भी बहुत पुअर है इंडिया में, बहुत पुअर है। क्लियर? तो हमने किन किन चीजों का बात कर लिया है बच्चों? हमने बात कर लिया ट्रांसपोर्टेशन का, एनर्जी का, और लास्ट में हमने सैनिटेशन का बात किया है। अब एजुकेशन हेल्थ साथ में पढ़ते हैं इसको अपने, एजुकेशन हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन क्या हो गया? एजुकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? टीचर्स चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, बुक्स चाहिए, ये सारा लैक करता है।
रूरल एरियाज में, ठीक है। एंड दीज नीड्स इमीडिएट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आप लोग का स्लम डॉग मिलियनेयर, आई मीन जो जो चैप्टर है अपना, पोयम है एलिमेंट्री स्कूल वाला, वहां पे लास्ट में कहीं पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, अनलेस द गवर्नर, द पॉलिटिशियन, द पोएट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ दिस सिचुएशन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो जब तक गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करे इसमें, तब तक कुछ नहीं होना चाहता, ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, there is non-availability of primary health centers and doctors and nurses. ना तो कोई फिजिकल प्रोविजन है, फिजिकल प्रोविजन मतलब क्लिनिक्स एंड ऑल, हॉस्पिटल्स एंड ऑल, ना तो कोई ह्यूमन प्रेजेंस है डॉक्टर्स और नर्सेस का, कुछ भी नहीं है वहां, या जो है वो अनस्किल्ड टाइप है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर पकड़ लो कोई अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है अच्छे से, तो वो क्यों जाना चाहेगा रूरल एरियाज में जहां लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, जहां वो एक एक कस्टमर को, एक एक पेशेंट को देख के अर्बन एरिया में पकड़ लो 1000 रुपए कमा ले रहा, 5 मिनट में 1000 रुपए कमा ले रहा। सोचो, इतना हम लोग हर महीना पढ़ा के नहीं कमा पाते एक बच्चे से, उन लोग 5-5 मिनट में पैसा कमा लेते हैं। वो उन लोग क्यों जाएगा रूरल एरियाज में जहां दे डू नॉट हैव पेइंग कैपेसिटी, ठीक है। या तो गवर्नमेंट रीइंबर्स करे इनको, खैर जो भी है, तो ये सब वहां पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए पेशेंट्स नीड टू कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो कि काफी डेंजरस हो सकता है इमरजेंसी सिचुएशन। हार्ट अटैक किसी को आ रहा है, तुरंत जाना हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा, सीधे वहीं पे डेड ऑन अराइवल, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट, बस वही चीज है कि इंडिया जो है बहुत ही लेस इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, सो द गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। सो इंडिया नीड्स टू कंसिडरेबली बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दैट विल स्ट्रांगली सपोर्ट इन डेवलपिंग आवर इकोनॉमी। क्लियर है सबको गाइस? समझ में आ गया सबको? क्लियर था आज का क्लास? हाँ भैया। Yes, हाँ sir. भैया, हाँ हाँ भैया। भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आज अपने पढ़ चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें भी क्या है अपने देखने वाले हैं, पहले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज हेल्थ, ठीक है। चलो बाय बाय।